पैसा कैसे काम करता है? जब आप करेंसी नोट किसी को देते हैं तो क्या वजह है कि वह उसे स्वीकारना पड़ता है? क्या होगा अगर कोई व्यक्ति उसे स्वीकारने से मना कर दे? नोट के ऊपर जो लिखा होता है, मैं धारक को फलाना रुपए देने का वादा करता हूँ, उसका मतलब क्या होता है? इन सारे प्रश्नों के जवाब हम आपको देंगे। मुद्रा के दो रूप होते हैं। एक होता है मेटालिक मनी, जिसे आप धातु मुद्रा भी कहते हैं, और दूसरा होता है पेपर मनी, जिसे आप कागजी मुद्रा भी कहते हैं। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। मेटालिक मनी में होता क्या है कि इनमें इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, यानी जब आप धातु को पिघलाते हैं तो पिघलाने के बाद आप उसको बेच सकते हैं और आपको बदले में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इसमें भी कॉइन्स जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फुल बॉडीड कॉइन और दूसरा होता है टोकन कॉइन। तो फुल बॉडी कॉइन का मतलब ये है कि इंट्रिंसिक वैल्यू उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा होगा, यानी मान के चलिए कि 5 रुपये का सोने का सिक्का है। जब आप इसको पिघलाइएगा इस सिक्के को, तो इसका जो वैल्यू होगा वो मान के चलिए कि 1500 है, लेकिन उसके फेस पे 5 रुपये लिखा है। तो ये होता है फुल बॉडी कॉइन, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू उसके फेस वैल्यू कॉइन से ज़्यादा होता है। और दूसरा होता है टोकन कॉइन। तो टोकन कॉइन में होता ये है कि अगर आप सिक्के को पिघलाते हैं तो पिघलाने के बाद अगर आप उसको बेचते हैं तो आपको जो मूल्य मिलेगा वह उसके फेस वैल्यू से कम है। यानी अगर आप 50 पैसे के सिक्के को पिघलाते हैं तो आपको जो 4 ग्राम स्टील मिलेगा उसे आप बेचिएगा तो आपको 50 पैसा भी नहीं मिलेगा। तो ये होता है फ़र्क फुल बॉडीड कॉइन में और टोकन कॉइन में। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि पेपर मनी यानी कागजी मुद्रा होता क्या है। तो कागजी मुद्रा में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कागज के टुकड़े को अगर आप पिघला के अगर आप बेचिएगा तो बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आजकल की जो मुद्राएं होती हैं उन्हें आप फिएट मनी कहते हैं। अब यहाँ पे फिएट मनी का होता है कि लीगली बाइंडिंग कमांड और ऑर्डर। अब ये ऑर्डर या कमांड देता कौन है? तो ये ऑर्डर या कमांड कोई राजा, कोई रानी या फिर सेंट्रल बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। और फिएट मनी का और एक फीचर ये है कि इसको कॉइन के फॉर्म में होना पड़ेगा या फिर करेंसी के फॉर्म में होना पड़ेगा। अब आगे प्रश्न ये उठता है कि लीगल टेंडर होता क्या है। लीगल टेंडर का मतलब ये है कि अगर आप उस मुद्रा को उस देश में किसी चीज़ को खरीदने के लिए या किसी को पेमेंट करने के लिए उपयोग करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा ना करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब आगे बात करते हैं कि नोट के ऊपर जो लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, मैं धारक को फलाना रुपए देने का वादा करता हूँ, इसका मतलब होता क्या है? तो वास्तव में देखा जाएगा तो करेंसी जो होता है वह एक तरह का प्रॉमिसरी नोट है। मतलब सरकार या सेंट्रल बैंक जो होता है वह लोगों से यह प्रॉमिस करता है, लोगों से यानी कि जो भी उसको धारण करता है, धारक से यह प्रॉमिस करता है कि अगर आप इसको लाकर मुझे दीजिएगा तो बदले में मैं आपको उसको बदल के दूंगा। इसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर आप 2000 रुपये का नोट लेकर आरबीआई में पहुंचते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको आपके 2000 रुपये के साथ यह कर सकता है कि वह आपको उस नोट को बदल के और एक 2000 का नोट दे देगा, या फिर उस 2000 नोट के बदले आपको 500 के 4 नोट दे देगा या 100 के 20 नोट दे देगा। तो आज के ज़माने में अगर आप देखिएगा तो ये होता है कि मैं धारक को फलाना रुपए देने का वादा करता हूँ का मतलब ये है कि अगर आप जब उस कागज़ के टुकड़े को या यूं कह लीजिए नोट या करेंसी को लेकर जब आप सेंट्रल बैंक के पास पहुँचते हैं तो सेंट्रल बैंक बदले में यह प्रॉमिस करता है कि वह आपको वह नोट बदल कर दूसरा नोट आपको दे देगा।